नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। यूपी और पंजाब में मतदान लगातार जारी है और पूरी कवरेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज यूपी में 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और यूपी के जिन जिलों में आज मतदान हो रहा है उनमें हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर, झांसी, महोबा और ललितपुर शामिल हैं। उधर पंजाब में भी 117 सीटों पर मतदान हो रहा है। सभी 117 सीटों पर मतदान हो रहा है और सुबह 6 बजे से ही लगातार न्यूज 18 इंडिया पर बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। तीसरे चरण का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, लेकिन पंजाब की सीटों की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर 117 विधानसभा सीटें वहां पर हैं और आज ही पंजाब में पहला और अंतिम चरण है, यानी कि आज फुल और फाइनल तस्वीर पंजाब की तैयार होकर सामने आ जाएगी और 10 मार्च को बस नतीजों का हमें इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, हम उत्तर प्रदेश से भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साथ साथ पंजाब की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं और तमाम बड़े चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने आज खुद जाकर मतदान केंद्र तक वो पहुंचे, अपना मतदान दिया, अपना वोट डाला और किस तरीके से तमाम क्षेत्रों से, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की तस्वीरें आ रही हैं और जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी लगातार करते जा रहे हैं। तो देखिए, लगातार बड़ी तस्वीर हम आपको इलेक्शन से जुड़ी हुई, तीसरे चरण से जुड़ी हुई और खासतौर पर पंजाब की भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और रीमा प्रसाद इस वक्त करहल से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, अरुण सिंह सैफई से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और अमित सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, लगातार सारे संवाददाता हमारे साथ, हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। पहले मैं नीरज के पास चलूंगी। नीरज, इस वक्त क्या तस्वीर आप दिखाएंगे? सबीना, देखिए आपको गांव की तस्वीर दिखाते हैं, पंजाब के गांव की तस्वीर, संगरूर जिले की तस्वीर, जहां से भगवंत मान सांसद भी और इस बार तो आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार हैं, उन्हीं के काफिले के पीछे पीछे हैं। थोड़ी देर बाद वो न्यूज 18 इंडिया से बातचीत भी कर सकते हैं और लगातार एक के बाद एक दूसरे गाँव में जा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। भगवंत मान को इधर रीमा भी कुछ कहना चाह रही। रीमा, क्या तस्वीर आपके पास? बिल्कुल, करहल का समीकरण तो सबके सामने है कि ये सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, लेकिन तस्वीरें सुबह से यहाँ बदली नहीं है। यानी सुबह से जो वोटर के आने का सिलसिला है वो अभी तक भी जारी है और सिक्योरिटी के लिहाज से हम दिखा दें कि पुलिस चाक चौबंद है, हर कदम पे पुलिस की तैनाती है। और मैं सीधे चाहूंगी कि कुछ लोग इस वक्त मेरे साथ हैं तो मैं उन लोगों से बातचीत करूं। करहल को लेकर एक दिलचस्प बातें मैंने पढ़ी यहाँ के बारे में कि यहाँ के वोटर बड़े जागरूक होते हैं। इसके पीछे क्या है? क्योंकि 99% अगर किसी सीट पे वोट हुआ हो तो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसके लिए अखिलेश जी के लिए बहुत ही प्यार है लोगों को। यहाँ बच्चे बुजुर्ग लोग सब अपने बच्चे की तरह मानते हैं और सैफई से हम लोग का अटैचमेंट तो बिल्कुल जमीनी अटैचमेंट। लेकिन बीजेपी कहती है कि बदलाव बहुत जरूरी है, तो आप लोग किस तरीके से इसको देखते हैं? तो बीजेपी ने बदलाव की जगह बुलडोजर सर्विस करा ली है और विकास की जगह ठोंकों की भाषा का प्रयोग करते हैं बाबा मुख्यमंत्री। जी रीमा, यानी तमाम मुद्दे हैं इनके मन में और उसी को लेकर आप आज अपने मताधिकार का तमाम मतदाता इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन अरुण भी इस वक्त लगातार, अरुण आप कहाँ आगे बढ़ रहे हैं? सैफई में इस वक्त आप मौजूद हैं, किस ओर बढ़ रहे हैं? देखिए शिवानी, सपा के मुखिया अखिलेश यादव सैफई आए थे थोड़ी देर पहले, पूरे परिवार के साथ वोट डाला उन्होंने। मुलायम सिंह यादव अभी वोट डाल रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव को कुछ जनसभाओं को भी संबोधित करना है आगे के चरणों के चुनाव प्रचार के लिए। तो मैं सैफई हवाई पट्टी, जो मुलायम सिंह यादव ने यहाँ पर हवाई जहाज उतरने के लिए एक हवाई पट्टी बनाई थी, क्योंकि अक्सर हवाई पट्टी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप पहुंचिए अपनी डेस्टिनेशन पर, आपके पास हम आएंगे। लेकिन यहाँ पर अमित सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, कुछ तस्वीर दिखाना चाहते हैं? अमित। शिवानी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिकरू गांव में। बिकरू गांव विकास दुबे का गांव और ये कानपुर इस वक्त अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। ये पैमाना बन जाएगी तो ये बताओ भारतीय जनता पार्टी पे न क्या क्या आरोप रखेंगे। और मैं तो मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ, जो आपके सबसे बड़े अधिकारी हैं। जिस तरह के स्कूल से मैं पढ़ा हूँ उसी तरह के स्कूल से वो पढ़े हैं। अगर मैं उनके साथ हूँ तो वो भी मेरे साथ हैं। और जहां तक सवाल अनुराग ठाकुर का है, वो मंत्री हैं। जिस समय की घटना हुई होगी ब्लास्ट, उसी के आसपास हमें और वो सब लोग एक गाड़ी में बैठ करके डिफेंस की ऑफिस में गए थे। वहां पर टेरिटोरियल आर्मी की कोई बहुत ट्रेनिंग थी। अगर मैं आतंकवादी हूं तो वो भी आतंकवादी होंगे। और ये बात पूछिए आप उनसे कि क्या आप एक गाड़ी में मुझे बैठा करके नीरज शेखर खुद टेरिटोरियल आर्मी की
ट्रेनिंग को लेकर के डिफेंस में लेके गए थे, नहीं कि लेके गए थे। तो इसका मतलब क्या निकाले हम? और फिर देश के बड़े बड़े उद्योगपति जो पैसा लेकर बैंकों के भागे, उनकी तस्वीर किसके साथ है? वो कहते हैं कि देखिए, ये भाषा इसलिए बदली है कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आ रहा। आज जब मैं अखबार उठा करके देखा हूँ, वैसे तो बाबाओं के नाम बड़े अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं। अयोध्या में जाओ तो कोई दूसरे बाबा मिल जाएंगे, आप मथुरा वृंदावन में जाओगे तो बड़े बड़े नाम दिए जाते हैं। आज एक प्रतिष्ठित अखबार ने कहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा हैं। बताओ, एक देश का और प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित अखबार योगी बाबा न कह करके उन्हें बुलडोजर बाबा कह रहा है, तो इस पर उन्हें तकलीफ होनी चाहिए कि खुशी होनी चाहिए? और बुलडोजर अगर मेंटेनेंस पे है तो मेंटेनेंस के बाद ठीक होकर के आएगा। तो क्या मंत्री पुत्र जिसने किसानों के ऊपर जीप चढ़ाई थी, क्या बुलडोजर उधर जाएगा कि नहीं जाएगा? बुलडोजर लखीमपुर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे और यहाँ पर उन्होंने लखीमपुर कांड का मुद्दा भी उठाया है। और अमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अमित, इस वक्त क्या तस्वीर आप वहां से दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, मैं इस वक्त बिकरू गांव में मौजूद हूं और देखिए यहाँ पर किस तरीके से बैलून से इस वोटिंग सेंटर को सजाया गया है। दूसरी तरफ मैं दिखाऊं तो यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया। आप सेल्फी ले रही थी, ले लीजिए सेल्फी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो आकर यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, मतदान मेरा अधिकार मेरा कर्तव्य, ग्राम बिकरू, थाना चौबेपुर। पहली बार आपने वोट किया है? यस। क्या क्या मुद्दे थे? मुद्दे जी ठीक है, कोई नहीं। और मैं आपको तस्वीरें अंदर की दिखाऊं। देखिए, पहले यहाँ पर जो मतदाता थे वो खुले मन से आके अमित, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। नीरज, कुछ हलचल देखने को मिल रही है, भगवंत मान पहुंचे हैं वहां पर। बिल्कुल शिवानी, भगवंत मान धुरी के विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग गांवों का दौरा कर रहे हैं। यहां से खुद भी उम्मीदवार है, उनका काफिला हर बूथ तक पहुंच रहा है और संगरूर से सांसद तो हैं ही, यहां मतदाताओं में काफी उत्साह है। बड़ी संख्या में मतदाता वोट करने पहुंच रहे हैं बूथों में। आप देख सकते हैं काफिले के पीछे उनके मतदाताओं, गांव के लोग कितनी बड़ी तादाद में हैं, उन तक पहुंच रहे उनसे मिलने के लिए, क्योंकि सांसद तो यहाँ के हैं ही, लगातार 2 बार जीत चुके हैं। और आप भगवंत मान को देख सकते हैं, अभी उन्होंने एक पोलिंग बूथ का दौरा किया और कुछ मतदाताओं से बात करते हैं, वो उनके मन में क्या है, लोगों के मन में क्या है, उनसे बातचीत करते हैं। नसीब, आप इधर दिखाइए, क्या है इस बार? वोट दे दिया आप लोगों ने? वोट दिया? नहीं देती नहीं। वोट दिया? दे दिया। वोट दिया आप लोग? अभी डालने जा रही। किस मुद्दे पे वोट देंगी? देखिए, ये लोग पार्टी का नाम ले रहे, चुनाव चिन्ह का नाम ले रहे, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं भगवंत मान लगातार लोगों से मिलते हुए, चुनाव क्षेत्र भी है और इस बार तो धुरी विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने अपनी किस्मत आजमाई है। देखना होगा नतीजा क्या होता है 10 मार्च को। जी नीरज, और किस्मत तो आजमा ली है, लेकिन 10 मार्च को आखिर क्या नतीजे आएंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। लेकिन पूरी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पंजाब में किस तरीके से मतदाता एक्टिव होकर आगे बढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वही तस्वीर उत्तर प्रदेश से भी सामने आ रही है। हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने पठानकोट में अपना वोट डाला और साथ ही सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील भी की। हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है और लोगों द्वारा सरकारें बनती हैं। आज पंजाब के लिए, पंजाबियों के लिए बहुत बड़ा मौका है कि वो घरों से बाहर निकलकर अपने मतदान का प्रयोग करें और हमें उम्मीद है कि पंजाब की जनता अपने मत के अधिकार का पूर्णता लाभ उठाते हुए नए पंजाब के सृजन के लिए वोट करेगी। देखिए, तमाम बड़े चेहरे अपने मताधिकार का तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं और साथ साथ मतदाताओं से अपील भी कर रहे हैं कि वो आकर अपना वोट दें, अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। और रीमा प्रसाद इस वक्त मैनपुरी की करहल सीट से हमारे साथ जुड़ी हुई है लगातार। रीमा, आपके पीछे हम कुछ लोग देख पा रहे हैं।
उन लोगों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन चूंकि आप देखिए इलेक्शन कमीशन के जो गाइडलाइंस होते हैं उसमें हम बहुत खुलकर, चूंकि लोग नहीं जानते इन सारे गाइडलाइंस को, तो बहुत खुलकर बातें करें। लेकिन 10 मार्च का शिवानी इस बीच आप जिक्र करती, 10 मार्च को एक तरफ ये सूरत तय होगी कि कौन किसकी सरकार आ रही है, लेकिन 10 मार्च को ये भी तय होना है कि करहल कौन जीत रहा है, करहल के मन में क्या है, ये आज ईवीएम में कैद हो रहा है। लेकिन सब कुछ तय होगा 10 मार्च को, और 10 मार्च को वाकई दिलचस्पी इस सीट को लेकर इस तरीके से बनी रहेगी, क्योंकि पहली दफा विधानसभा चुनाव लड़ने वाले अखिलेश यादव क्या लोगों के मन को उसी तरीके से जीत पाए हैं, या कुछ परेशानियां हैं, या बघेल ने आकर ऐसी यहाँ पे तैयारियां की है, इस तरीके से स्ट्रैटेजी तैयार की है कि उनके लिए चुनौती सामने आ जाए। क्योंकि नेताजी का यहाँ पहुंचना, नेताजी का यहाँ पहुंच के भाषण देना अपने आप में कई संकेतों के बारे में बता रहा है कि कुछ तो बातें हैं जिसकी वजह से यहाँ एकजुटता के लिए या मैनपुरी और सैफई के लोगों को, इटावा के लोगों को याद दिलाना पड़ा कि हम आपके लिए आज भी हैं और आप हमें चुनिए। तो ये तमाम समीकरण है, ये तमाम बातें हैं जिसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकलकर करहल सीट से आ रही है वो ये कि वोटर आ रहे हैं, वोटर पहुंच रहे हैं, यहाँ पे बूथों पे पहुंच रहे हैं। सिक्योरिटी बहुत टाइट है, चंद कदम की दूरी पर ही आपको पुलिस की तैनाती मिलेगी, और जहां भी मूवमेंट हो रहा है पुलिस कदम कदम पे है, ये करहल सीट को लेकर। क्योंकि अगर वीवीआईपी सीट है तो उस तरीके से प्रशासनिक टीम के सामने चुनौतियां भी है कि अगर यहाँ कुछ भी गड़बड़ी हो तो सवाल सीधे सीधे लखनऊ पे उठेंगे। और यही वजह है कि यहाँ फूक फूक कर कदम प्रशासनिक टीम की तरफ से उठाए जा रहे हैं, और हमें अंदर जाने की इजाजत किसी भी बूथ पे करहल में नहीं है। अलग सीटों पे, विधानसभा सीटों पे हम ये देख रहे हैं कि लोग जा पा रहे हैं, पत्रकार जा पा रहे हैं, लेकिन करहल की पर्टिकुलर में बात करूं तो सुबह में हम जा सकते थे, अब प्रशासनिक सख्ती बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये करहल के समीकरण के बारे में हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आखिर ये लड़ाई क्यों इतनी ज्यादा दिलचस्प है। दो जगहों पे सबकी निगाहें टिकी हुई है, गोरखपुर और यहाँ। गोरखपुर को लेकर बहुत हद तक लोगों को मालूम है कि क्या आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन इस वक्त अरुण भी कुछ तस्वीर हमको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अरुण, वहां पर वो अखिलेश यादव से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए इस बीच तमाम किस तरीके की गहमा गहमी लगातार बनी हुई है। और यूपी में इटावा की जसवंत नगर सीट से उम्मीदवार शिवपाल यादव ने यह दावा किया कि समाजवादी पार्टी 300 से ज्यादा सीटों से चुनाव जीतेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रचंड बहुमत से और 300 पार करेंगे ये गठबंधन, और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और अमित सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो उसी गांव में है, बिकरू कांड आपको याद होगा बहुत अच्छे से। और अमित, इस वक्त क्या तस्वीर आप दिखाएंगे? कानपुर में आप मौजूद हैं। देखिए, मैं तस्वीरें तो आपको साफ दिखा रहा हूं कि देखिए अभी भी जो वोटर हैं वो लगातार पोलिंग बूथ पर यहां पर पहुंच रहे हैं। कई वोटर्स हमारे साथ यहां पर है, सीधे हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पर। हम इन लोगों से, आप यहाँ बैठे हुए, काफी देर से आप बैठे हुए हैं, ये बताइए वोटिंग लगातार यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इससे पहले भी क्या इस तरीके से लोग आकर वोट कर रहे थे? हाँ, वोट तो बराबर पड़ता रहा, ऐसा नहीं कि वोट नहीं पड़ा। ये कहा जा रहा है कि इस बार भय मुक्त है यहाँ के लोग। हाँ, अब की बार बिल्कुल भय मुक्त है। क्यों? क्योंकि विकास दुबे की गुंडई नहीं यहाँ पे है। वो जब था तब गुंडई होती थी, उसका दबाव रहता था, इस वजह से मतलब लोग डरते थे। तो ये तकरीबन कितने साल बाद ये दबाव खत्म होगा? ये लगभग 30-32 साल के बाद। 30-32 साल के बाद ये दबाव खत्म होगा। सन 90 के लमसम से उसका अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया था, और ये मतलब 2020 में ही उसका खत्म हुआ। 2020 में ये खत्म हो गया जो इनकाउंटर हुआ उसका। तो लगातार पुलिस टीम और पैरामिलिट्री यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रही है। हाँ, बराबर फोर्स बराबर आ रहा है, इसीलिए लोग खुश हैं। हाँ, खुश हैं, घर से बाहर निकल कर वोट। हाँ, वोटिंग हो रही है। किस तरीके से ये सजाया गया है यहाँ पर पूरी तरीके से बैलून? इससे पहले कभी सजाया गया था? नहीं, इसके पहले नहीं सजाया गया, कभी नहीं सजाया। कुछ नहीं। जी हाँ, तो बदलाव है, और ये कहना है बदलाव यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, और खासतौर पर भय उनके अंदर किसी भी तरीके का अब नहीं है। और वहीं यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उरई में मतदान के बाद ये दावा किया कि यूपी चुनाव में बीजेपी को एक बार 300 सीट से ज्यादा सीटें जीतेगी। इस इलाके में मैं कल दिल्ली से यहाँ तक पहुँचा, और कल मैंने 11 साढ़े 11 बजे रात में लड़कियों को स्कूटी लेके हुए मैंने समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। अखिलेश यादव जी अब तक मौन हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। कारण क्या है? आतंकी का अब्बूजान, समाजवादियों का भाईजान, इसलिए बंद है जुबान। अखिलेश जी की बंद है जुबान।
सर अखिलेश यादव जो हैं वो कहीं के आतंकवादियों को बचाने के लिए, यानी कि एक जुमला आपने दिया था कि अखिलेश यादव ने ठाना है आतंकवादियों को बचाना है, क्या कुछ है इसके पीछे का? निश्चित तौर पर अगर आप कुल मिलाकर देखें, अपराधी, गुंडे, दंगई और अब आतंकी, इनके तार सीधे सीधे समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। क्या है ये कनेक्शन आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ बनाने का? क्या है ये कनेक्शन आतंकवाद पर चुप्पी साधने का? क्या है ये कनेक्शन मौन साधने का और झूठे आरोप दूसरों पर लगाने का? और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे और उन्होंने सीधे समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कई तरह के सवाल भी पूछे। करहल सीट से अखिलेश यादव के खिलाफ मैदान में उतरे बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल ने जीत की उम्मीद जताई है। सर, मैं आपसे सीधा समझना चाहती हूँ, क्या नंदीग्राम बनाने वाले हैं करहल को आप? नंदीग्राम भी बनेगा और कन्नौज डिम्पल हारी हैं तो ये कन्नौज भी बनेगा। वो हारी हैं अपने यादव लैंड और गढ़ में फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद भी ये बनेगा। बहुत एग्जाम्पल हैं नंदी। इनके घर से शुरू करो ना। बदायूं में यादव लैंड समझ के गए थे, धर्मेंद्र हारे हैं तो ये बदायूं बनेगा। वो 2 बार हारी हैं कन्नौज और फिरोजाबाद, तो हम नंदीग्राम तक क्यों जाएं? फिर यहीं अमेठी ले लो ना राहुल गांधी की, और सारी बातें छोड़ो इस समय। नहीं, हालिया बीजेपी की सबसे बड़ी जीत, मतलब पर्टिकुलर सीट की बात करें तो नंदीग्राम में हुई थी, इसलिए मैं नंदीग्राम का कंपेयर कर रही थी। हाँ नहीं, अच्छा है, नंदीग्राम बनेगा और नंदीग्राम से भी प्रेरणा मिल रही है। नंदीग्राम से करहल को ये प्रेरणा मिल रही है कि जो लोग घमंड में रहते हैं उनको हारना पड़ता है। और उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण की 59 सीटों पर हो रहे मतदान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उम्मीद जताई कि मतदान बीजेपी के पक्ष में होगा। 59 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। नहीं, मैं मानता हूं कि 2 चरणों में जिस प्रकार से लोगों ने बढ़ चढ़ करके उत्साह के सालों से कह रहे, पता नहीं क्या बदलाव की बात करते हैं। कोई सिद्धू प्रोग्राम लगाना चाहता है, पता नहीं क्या प्रोग्राम है उसका पंजाब में। कितनी बड़ी चुनौती इस बार के इलेक्शन का? नॉट मच, आई थिंक इलेक्शंस हैव गॉन वेरी वेल एंड आई थिंक हम जीतेंगे। और क्या है, वन मिनट देखो, आई कांट हियर अ थिंग। नाउ यू पहले रुकिए, 1 मिनट रुकिए, पहले आप करो। कम ऑन, हुआ यू आर रिपब्लिक। सर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्या एक बड़े चुनौती के तौर पर? Congress is not afraid, but I think it's a good thing. They live in a different world. They are going to be wiped out in Punjab. पिछले 2 दिनों में खालिस्तान का मुद्दा बहुत तेजी से उठा है। क्या लगता है? खालिस्तान का जो मुद्दा पिछले 2 दिन से आ रहा है, कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी समर्थन के लिए देखिए, गुरभगवंत सिंह पन्नू is a Khalistani out and out, total anti-national, and he is supporting Kejriwal. एंड अब इसका पता नहीं कितना असर होएगा, बिकॉज अगर तो बात ये फैल गई तो फिर इट बी वाइप्ड आउट। सर जी, आपकी बादशाहत कायम रहने वाली है सर? आप इलेक्शन नई पार्टी इस बार बनाई है और जनता से आपका हम लगातार देख रहे हैं नया रुझान है। इसी तरह का विश्वास जनता इस बार आपने दिखाई। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हम जीतेंगे। इस बार गठबंधन हुआ है इनकी नई पार्टी का बीजेपी के साथ। उन्होंने साफ दावा किया है कि जीत उन्हीं की होगी। और अरुण सिंह सैफई से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या तस्वीर इस वक्त सैफई से आप दिखाना चाह रहे हैं? मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं इस वक्त। अखिलेश यादव यहां पर मौजूद हैं और थोड़ी देर बाद हमसे बात करेंगे, लेकिन मैं आपको फिलहाल थोड़ी देर बाद बात कराऊंगा अखिलेश यादव से। जी, यानी आप कोशिश कर रहे हैं, अखिलेश यादव वहां पर इस वक्त सैफई में मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की, लेकिन तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत गहमा गहमी है। आपको बता दें कि तीसरे चरण का चुनाव है इस वक्त उत्तर प्रदेश में। 19 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर ये मतदान आगे हो रहा है और किस तरीके से मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं। और अमित सिंह भी कानपुर के बिकरू गांव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, इस बार कानपुर का दिल क्या कह रहा है? देखिए, कानपुर नगर और देहात दोनों मिला ले तो 14 विधानसभा सीट है और ये 14 काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर कोई एक पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, पहले यहाँ इससे पहले अगर हम 2017 को देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि उनका परफॉर्मेंस उसी तरीके से रिपोर्ट हो और दोहराया जाए। एक तस्वीर देखिए यहाँ पर बिकरू गाँव में। देखिए, एक समय बिकरू गाँव काफी चर्चा में था, विकास दुबे को लेकर चर्चा में था, और अब जब हम यहाँ पर लोगों
से बातचीत कर रहे हैं तो लोगों का कहना है कि अब विकास दुबे का जो डर है वो डर उनके जहन से गायब हो गया है और लिहाजा पहली बार ऐसा हो रहा है 30 सालों में कि वो जिसे चाह रहे हैं उसी के नाम के आगे ईवीएम पर बटन दबा रहे हैं और अपने चुनिंदा जो उम्मीदवार है उसे ही जिता रहे हैं। एक तस्वीर देखिए किस तरीके से, ये देखिए किस तरीके से सीनियर सिटीजन यहाँ पर पहुंचे हैं वोट करने के लिए। कितना उम्र हुआ? उम्र कितना हुआ? अच्छा सुनाता मैं सुनाई नहीं देता। कितना उम्र हुआ? अब इनका सर कम से कम 80 वर्ष। जी अमित आपको रोकना चाहूंगी। अरुण ये है लोकतंत्र की खूबसूरती। यहाँ पर देखिए ये है लोकतंत्र की खूबसूरती। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में किस तरीके से सीनियर सिटीजन भी। जी अमित आपको रोकना चाहूंगी। अरुण आप क्या तस्वीर दिखा रहे हैं? बात कीजिए अखिलेश यादव से। कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वो जज बना देंगे अपनी बिरादरी का। ऐसे भी हो सकता है क्या? क्या आप अपनी बिरादरी का जज बना सकते हैं? इस वक्त सैफई में मौजूद हैं अखिलेश यादव और अरुण उनसे बात करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी की होंगी और सरकार बनाने जा रहे हैं। पहले जी अरुण तक लग चुका है, ये 2 में और मेरा है। लग जाएगा। हमारे साथ अखिलेश जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी रोको सबको रोक दो। तो देखिए इस वक्त अखिलेश यादव कुछ उन्होंने कहा तो नहीं, लेकिन सैफई में इस वक्त मौजूद हैं अखिलेश यादव और देखिए लगातार सियासी माहौल बना हुआ है और इससे पहले भी हमने अखिलेश यादव को सुना था। तमाम तरीके के सवाल इस वक्त उठ रहे हैं क्योंकि आखिर 10 मार्च को क्या कुछ होने वाला है ये देखना दिलचस्प होने वाला है। मशीन सील हो रही है यहाँ पर देखिए। मोहाली में वोट डालेंगे भगवंत कुछ दिखाते जो यहाँ आम आदमी से देखिए चरणजीत सिंह चन्नी उनकी पूजा चल रही है। भगवंत पन्नी से जिनके हाथों में एक नन्हा सा बच्चा है की मम्मी गई हुई है वोट का। रीमा रोक रहा हूँ आपको, अमित पांडे में बुला रहे हैं। अजीत बादल यहाँ पर आए हैं, खुद अपनी जीप चला राम गोपाल यादव जी के पास पहुँच गए हैं। अरुण समाजवादी पार्टी के प्रधान महासचिव राम गोपाल यादव। मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी की रोटी बन रही है। आपके साथ कौन सा लोटा का बोर्ड लगाया है? जसवंत नगर विधानसभा यही के जनता पार्टी का हाथ कचौड़ी का मजा लिया जा रहा है। गोपाल यादव अपना वोट देके निकले हैं। मुलायम सिंह यादव देखिए किस तरह से अभी पहुंचे हुए हैं। अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ मतदान किया।